जिस ओर बात की ओर सूर्य प्रकाश मैथिल इशारा कर रहे थे वो बात तथ्यात्मक रूप से दुरुस्त है, इसलिए सबको माननी चाहिए, क्योंकि तथ्य तो नहीं बदले जा सकते। हम अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा सकते हैं, तथ्यों की नहीं होती प्लास्टिक सर्जरी। तथ्य तो तथ्य है। लालू यादव की पार्टी बिहार में मुसलमानों की सबसे बड़ी पहरुआ, मुसलमानों ने भर भर वोट दिया। रवि जी, दुबे जी, आप भी सुन लो ध्यान से, भर भर वोट दिया। सीटें आई कितनी? कुल 25। कितनी? मुसलमान कोई नहीं घर में बैठा जिसने लालू को वोट ना दिया हो, लेकिन सीटें कितनी आई? बोलो दुबे जी, 25। ठीक। ममता बनर्जी को 77% मुसलमानों ने वोट दिया है इस चुनाव में। सीटें कितनी आई? 80। अखिलेश जी को 85 से 90 के बीच में वोट दिया मुसलमानों ने 2022 में। सीटें कितनी आई? 111। ये सच्चाई है ना। अब इससे अधिक तो पोलराइजेशन मुस्लिमों का हो भी नहीं सकता भाई। 100% तो ना कभी वोट मिलता है किसी को, ना मिल सकता है। यादवों से ज्यादा वोट मुसलमानों का मिला समाजवादी पार्टी को 2022 में। यादव 100 में 10-20 इधर उधर भी चले गए, और मैं नाम नहीं उल्लेख करना चाहता। हमको तो मतलब समाजवादी पार्टी के जो चेहरे हैं उन्हीं में से एक ने कहा था कि भैया 20% यादव तो चलेगी हमारा भाजपा में। दुबे जी, क्या? लेकिन मुसलमान नहीं गया। मुसलमान 90% आपके साथ रहा, फिर भी आप मैक्सिमम 111 पर गए। ये बात मैथिल ठीक कह रहे हैं। आजादी के बाद ये एक बड़ा घटनाक्रम है, इसको उसी संजीदगी से लेना चाहिए कांग्रेस को भी और बाकी पार्टियों को भी, कि अब मुस्लिम तुष्टीकरण की ओवरडोज जो है वो नेता और पार्टी की किडनी और लिवर सब डैमेज कर देगी। क्या? अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की ओवरडोज ले ली, जैसी पहले लेते रहे लालू जी के टाइम में, मुलायम सिंह जी के टाइम में, तो फिर पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये 3-4 चुनावों ने बता दिया। हाँ, एक बात जरूर है कि अखिलेश जी ने जिन 2 नेताओं को चुना जिनको वो शॉल उड़ाने गए, राघवेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, वो उनमें स्टालिन सनातन के खिलाफ सबसे गंदा बोलने वाले नेता हैं, और ममता बनर्जी मंच से, माइक से अल्लाह की कसम खिलाने वाली नेता हैं मुसलमानों को सीएम रहते हुए कि काफिरों को वोट नहीं देना, नहीं तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। उन्होंने 2 लोगों को चुना जो घोषित तौर पर हिंदू विरोधी आचरण करते हैं, ऐसा उनके विरोधी कहते हैं। राघवेंद्र सिंह जी, इसके पीछे आपको क्या पॉलिटिक्स दिखती है और उत्तर प्रदेश से इसका क्या कनेक्शन बैठता है? देखिए अमिताभ जी, आज की तारीख में चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो, बहुत जागरूक हो गई है। उसे पता है बगल के राज्य में क्या हो रहा है, देश के हर राज्य की स्थितियां उन्हें पता है। अब राजनेता जनता को बरगला नहीं सकते हैं, ठीक है। ये जो राजनेता है वो क्या बार बार चूक कर रहे हैं? वो आज से 25 साल पहले वाला जीवन जी रहे हैं, आज से 25-30 साल पहले वाली राजनीति कर रहे हैं, ध्रुवीकरण करके राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करके राजनीति करना चाहते हैं, एमवाई करके राजनीति करना चाहते हैं, पीडीए करके राजनीति करना चाहते हैं, भूरा बाल साफ करो करके राजनीति करना चाहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करके राजनीति करना चाहते हैं। अमिताभ जी, बार बार ये साबित हो रहा है, देश की जनता इनको नकार रही है, प्रदेशों की जनता इनको नकार रही है, लेकिन ये लोग सुधरने वाले ही नहीं है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश की देख ले, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी लगातार 4 बार सरकारें बना चुकी है, लेकिन चुनाव में क्या लेकर के आते हैं? एमवाई लेकर के आ जाते हैं, कभी पीडीए लेकर के आ जाते हैं, कभी मुस्लिम तुष्टीकरण लेकर के आ जाते हैं। अरे मान्यवर, आपकी सरकारें रह चुकी है उत्तर प्रदेश में, परफॉर्मेंस में आपकी क्या रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें चर्चा करिए। विकास में आपने कितना विकास किया उसमें चर्चा करिए। आपने अराजकता पे अपनी सरकार में कितना लगाम लगाया था उसमें चर्चा करिए। उसमें चर्चा नहीं करेंगे। ये लोग इस प्रकार की राजनीति करते हैं जो आज से 30 साल पहले जनता स्वीकार करती थी, जनता उसमें भ्रमित हो जाती थी। कारण ये था सोशल मीडिया था नहीं। आज की तारीख में हर आदमी के हाथ में मोबाइल है,
तुरंत जान जाता है गुजरात में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। तो क्या पश्चिम बंगाल की जनता इससे अछूती है? वो नहीं चाहती है हमारे राज्य में विकास हो, हमारे राज्य में उत्तर प्रदेश जैसा सुशासन कायम हो। देखिए, अब ये मैं बात करना चाहता हूं इनकी इंडी गठबंधन की। मैं तो इनको लंबे समय से देख रहा हूं, जब इनका नाम यूपीए हुआ करता था तब भी इनका जो परिणाम क्या हुआ करता था चुनाव में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, ये लोग ईमानदारी से एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे। मुझे याद है 2014 का चुनाव, पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी रैली की गई थी, देश के ये सभी लोग इकट्ठे हुए थे, ममता बनर्जी ने एक दूसरे के हाथ पकड़ करके कस्में खाई थी, अब हमारा ये गठबंधन हो गया है, कभी नहीं बिखरेगा, ऐसा है वैसा है। परिणाम क्या हुआ? उसके बाद 2018 में वही निर्णय, वही इस प्रकार का इनका जो काम हुआ, उसके बाद 2024 में यही हुआ, नाम बदल लिया गया, इंडी गठबंधन कर लिया गया। अब ये बता रहे हैं अखिलेश यादव ने कहा कि मैं किसी का साथ नहीं छोड़ता हूं। हम वो लोग हैं जो किसी का साथ मुसीबत में नहीं छोड़ते हूं। मुझे याद है मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए क्या कहा था? ये पार्टी मरा हुआ सांप है, ये क्या पार्टी चालू पार्टी है। अच्छा, राहुल गांधी ने ममता के लिए क्या कहा था? ममता के लिए कहा था कि ममता के कुशासन की वजह से वहां भाजपा आ रही है। ये तो इनकी गठबंधन की तरीका है, इनका किस प्रकार का गठबंधन है। देखिए अमिताभ जी, ये लोग ना कोई योजना बना के काम करते हैं, बस ये चाहते हैं हमारे चुनाव में ये लोग आ जाएं, जितना इनका इंडी गठबंधन है हमारा साथ दें और उसके बाद ये लोग चले जाएं। वास्तविकता ये है, ये लोग एक दूसरे का साथ कतई नहीं करते। बताइए 2014 मतलब 2014 की बात कर रहा हूं, मुझे शुरू से मैं इनको 1990 से इनकी स्थिति देख रहा हूं। 2014 के बाद से हर राज्य में 4-4, 5 बार चुनाव हो चुका है, केंद्र में 3 बार चुनाव हो चुका है। कहां ये लोग ईमानदारी से इनका गठबंधन काम करता रहे? कहीं कुछ नहीं गठबंधन काम करता ठीक रहे। है राघवन जी, ठीक। रवि प्रताप सिंह, एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत, मतलब इसमें कोई नकारने की बात नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो बिल्कुल ध्रुव तारे की तरह सत्य होती है कि भारत ने लंबे समय तक मुस्लिम अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स को झेला है, देखा है और उससे यूज्ड टू रहा है। और नेताओं के पास एक फॉर्मूला, हम तो इतने नेताओं के साथ बैठे हैं घंटों घंटों, ये रहा कि भाई साहब देखो 20% मुसलमान आ जाएगा, 10 इधर से जोड़ लूंगा और खट सीट निकल जाएगी। क्या यह पार्टी सरकार में आ जाएगी? बड़ा नेता है तो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, राहुल गांधी हो, अर्जुन सिंह हो, बहुगुणा हो, ये सब लोग वही राजनीति करते रहे जीवन भर। ठीक, मुसलमान को जोड़ घटाना, मुसलमान। क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि भारत उस मुहाने पर आके खड़ा हो गया है कि जहां मुस्लिम पोलराइजेशन के जरिए, MY के जरिए कुछ नहीं हो सकता कि भाई मुसलमान और यादव जोड़ लेंगे सरकार बन जाएगी? बनी है यूपी बिहार में, लेकिन अब नहीं बन सकती। बन सकती होती तो बन गई होती। वैसे लार्जर पर्सपेक्टिव में कांग्रेस, ममता जी उदाहरण है, स्टालिन उदाहरण है। क्या मुस्लिम पोलराइजेशन सरकार बनाने में मदद कर देगा? ये जो एक व्यवहारिक सच था भारत की राजनीति का, क्या वो खत्म होने जा रहा है या खत्म हो गया? रवि जी, भैया अनम्यूट करिए उसको। सॉरी अमिताभ जी, बिल्कुल मुस्लिम पोलराइजेशन से किसी प्रदेश में या देश में सरकार अब कोई नहीं बना सकता, क्योंकि जब मुस्लिम की आबादी 20% के आसपास है, अगर वो 100% भी अपना जाके वोट करेंगे और बाकी के जो 80% हैं वो अगर 50% भी करेंगे तो उनसे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ये कहना कि केवल एक जाति पे या एक धर्म पे आप केंद्रित करके और सरकार बना लेंगे, ये अब दूर की कौड़ी है। ये भी दुर्भाग्य रहा है कि हमारे देश में जिसकी 17 से 20% आबादी है, कोई बड़ा नेता राष्ट्रीय स्तर पे आज तक पनपने नहीं दिया गया या नहीं हुआ जो ये कह सके कि मैं 20% की रहनुमाई कर रहा हूं। आप अलग अलग जातियों में कभी आ जाती हैं, बहन जी आ जाती हैं कि हम दलितों का उत्थान करेंगे, कभी कोई और आ जाता है, कभी कोई और आ जाता है, लेकिन ये भी देश का दुर्भाग्य रहा है। अब मैं जरा सूर्य प्रकाश मैथिल जी से कुछ बताना चाहूंगा, जो कह रहे थे कि भाई कामों की बात करिए और विकास की बात करिए। शायद ये भूल गए थे मैथिल जी ये बताना कि इस देश में एक ऐसा व्यक्ति है जो आज भी केवल लोगों को गुमराह करके और
मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहा है और झूठ का नैरेटिव ही फैला रहा है। अभी अभी 15 और 16 अप्रैल को भी झूठ का नैरेटिव फैलाया कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, महिला आरक्षण बिल गिर गया, जबकि महिला आरक्षण बिल उसी आदमी ने 16 तारीख को लागू कर दिया था। कहता है कि 34 साल में मैं आया था, बालक था तो कलकत्ता में मेट्रो देखने, 23 साल में गया था बटनगर में चाय बेचने, 18 साल में चला गया था वहां पे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 100 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 35 रुपया पेट्रोल डीजल दे देंगे और 1000 रुपया आजाद भारत में वो गैस की दाम बढ़ा देता है। विश्वगुरु बनता है, सारे पड़ोसी हमसे नाराज होता है। ट्रंप जैसा बहुरूपिया 100 बार कह देता है कि पॉलिटिकल कैरियर तबाह कर दूंगा, तब भी नहीं बोलते हैं। 56 इंच का छाती लेके घूमते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमने खत्म कराया। मेरे कहने का मतलब कि आप जितनी बार भी ये सगुफा बनाते हैं, नरेटिव बनाते हैं, और मेरे राघवेंद्र भाई कह रहे थे कि हम काम की बात करते हैं। क्या वेस्ट बंगाल के चुनाव में गारंटी की बात हुई, वारंटी की बात हुई, 2 करोड़ नौकरी की बात हुई, स्मार्ट सिटी की बात हुई, मेक इन इंडिया की बात हुई? हुआ? आप चुनाव लड़े घुसपैठ पे, जो कि जिम्मेदार आप हैं, और आसाम में 19 लाख लोगों को बैठा के खाना खिला रहे हैं। अगर काम की बात करनी थी तो कहते कि मैंने आपको 12 साल में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी नहीं दिया, आपके पास 30 रुपया लीटर पेट्रोल कर दिया, आपके बच्चों को पकौड़े तलने के लिए और आपके बच्चों को रील बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं 56 इंच का हूं और मैं उस रथ पे सवार हूं जो मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत से लेकर के नमामि गंगे का ध्वज लगा के चल रहा हूं। तब आप कहते, लेकिन आप तो जा करके केवल हिंदू खतरे में आ गया। अरे भाई, हिंदू जब मुगल के समय खतरे में नहीं आया, हमारे इतिहास को जब वो नहीं हटा पाए, तो आज हिंदू कैसे खतरे में? ठीक है रवि प्रताप जी, अभी रुकना होगा।